नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक जैविक खाद, बहुत बढ़िया जैविक खाद बनाने की विधि बताएंगे। वह खाद सभी पौधों के लिए अमृत के समान है। यह जीवाणु खाद बनेगी। दोस्तों, रासायनिक खाद देते देते हमें जो उत्पाद मिलता है वो केमिकल मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। खाद को देखते हुए हमें अब जैविक खेती की तरफ मुड़ना होगा। तमाम जगह पे तमाम किसान, तमाम गार्डनर अपने बागवानी में, अपने गार्डन में और अपनी खेती में जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और जैविक खाद का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में यह जो जैविक खाद बनाने की विधि हम आपको शेयर करेंगे, तो उसी की कड़ी में आगे एक कदम है। ये बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया जीवाणु खाद बनती है। इस खाद का उत्पादन उपयोग करके आप अपने बागवानी हो, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, खेती का फसल हो, हर जगह पे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम गार्डनिंग के लिए थोड़ी सी खाद बनाने की विधि शेयर करेंगे। अगर आपको इसी खाद को खेती में इस्तेमाल करना है तो जितनी मात्रा हम अभी लेंगे खाद को बनाने में, तो हर सामान को आपको उसका 20 गुना लेना होगा। 20 गुना लेंगे तो उतनी मात्रा आपको 1 एकड़ खेत में खाद के लिए पर्याप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये जीवाणु खाद बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन सावधानी ये रखना है कि इस खाद को केमिकल खाद के साथ में इस्तेमाल नहीं करना है। यह जो मित्र जीव होते हैं ज़मीन के अंदर, जैसे केंचुए हैं और दूसरे जीव जंतु हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए यह खाद एकदम से नुकसानदेह नहीं है। यह उन्हें फ़ायदे पहुंचाती है। तो जो खाद बनाने की विधि हम शेयर करने जा रहे हैं, यह एकदम फ्री की है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। फ्री में आप अपने गार्डन के या अपने खेती के सारे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी महंगा सामान का इस्तेमाल नहीं होता है। थोड़ा इस खाद को बनाने में मेहनत है। और दोस्तों, इस खाद को बनाने में जो सामान का हम इस्तेमाल करेंगे, आपको क्या क्या सामान जुटाना होगा, इसकी हम पहले जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, देखिए, पहला सामान गोबर। ये देसी गाय का गोबर लेना होगा। ये देखिए गोमूत्र। गोमूत्र के बाद आपको लेना होगा ये चने का बेसन, दाल का बेसन, किसी दाल का ले सकते हैं। आगे ज़रूरत पड़ेगी गुड़। ये गुड़ लेना होगा। तो दोस्तों, अब हम इसको बनाने की विधि समझते हैं। देखिए, एक छोटा सा बर्तन लेंगे। ये हमने एक गमला ले लिया है 5 लीटर का। इसमें हमने 2 लीटर पानी ले लिया। इस पानी में ये देखिए देसी गाय का गोबर है। ये देसी गाय का गोबर हमको आधा किलोग्राम की मात्रा डालना है, 500 ग्राम। तो ये देखिए 500 ग्राम गाय का गोबर ये हमने पानी में डाल दिया। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि यह जो गाय का गोबर होता है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं और देसी गाय के गोबर में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको यह देसी गाय का गोबर लेना है। अगर देसी गाय का गोबर न मिले तो आप बैल का और भैंस का भी गोबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें जीवाणुओं की संख्या आपको कम मिलेगी। इस तरह से गोबर को पानी में डाल करके हम ये घोल लेंगे। ये देखिए, हमने ये गोबर का घोल तैयार कर लिया। दोस्तों, गोबर का घोल तैयार करने के बाद हमको मिलाना होगा इसमें गोमूत्र। ये देखिए गोमूत्र की 250 ml मात्रा इस घोल में हम डालेंगे। ये हो गया गोमूत्र। दोस्तों, गोमूत्र डालने के बाद हमको इसमें डालना होगा, ये देखिए, चने का बेसन। गोमूत्र भी देसी गाय का ही लेना है। न मिले तब विषम परिस्थिति में आप भैंस का ले लीजिए, बैल का ले लीजिए, लेकिन फिर भी आपको जर्सी गाय, हाइब्रिड गाय का गोमूत्र नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत कम होती है। फिर वो खाद आपकी उतना परफेक्ट तैयार नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आगे हम लेंगे, देखिए, ये चने का बेसन। चने के बेसन की 50 ग्राम मात्रा डालना है। तो देखिए, इस तरह से ये 50 ग्राम बेसन हमने इसमें डाल दिया। हम ले लेंगे 50 ग्राम बेसन। किसी भी दाल का बेसन हो, बेसन सड़ा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसन चाहिए हमको दाल का। दोस्तों, बेसन डालने के बाद हमको इसमें डालना पड़ता है गुड़, लेकिन गुड़ की मात्रा सीमित डालनी है। ये
हम 10 लीटर खाद तैयार करने के लिए सामान डाल रहे हैं। इससे हमारी जो खाद तैयार होगी वो 10 लीटर तैयार होगी। तो दोस्तों देखिए, ये गुड़ की ये 50 ग्राम मात्रा है। ये 50 ग्राम मात्रा को हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये गुड़ धीरे धीरे घुल जाएगा। ये हमने गुड़ डाल दिया। गुड़ के अलावा देखिए एक सामान और डालना पड़ता है, यह है मिट्टी। ये मिट्टी आपको अनफर्टाइल मिट्टी लेना है। ऐसी मिट्टी आपको बरगद के पेड़ के नीचे मिल जाएगी, पीपल के पेड़ के नीचे मिल जाएगी, जहाँ पर की खेती ना होती हो, जहाँ पे केमिकल खाद ना पड़ी हो, आपको वहाँ की मिट्टी लेना है। और दोस्तों 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए इस मिट्टी की मात्रा देख लीजिए, ये केवल 5 ग्राम मिट्टी लेना है। तो इतनी थोड़ी सी मिट्टी, इतनी जो मिट्टी हम इसमें रखे हैं, अगर यह 1 एकड़ खेत के लिए हम ये फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे तब आपका ये मिट्टी का 1 मुट्ठी मात्रा पड़ता है। तो ये इतनी मिट्टी काफ़ी है। ये हमने मिट्टी इसमें डाल दिया। दोस्तों इस तरह से सारे चीज़ को हम हाथ से अच्छी तरह से घोल लेंगे। तो ये गुड़ है, गुड़ अपने आप बाद में घुल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये बेसन को भी अच्छी तरह से घोल लेना है। अब ये देखिए मेरा घोल तैयार हो गया। दोस्तों इतना डालने से ही यह खाद एकदम से परफेक्ट खाद तैयार होगी, जो कि हमारे ज़मीन के उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी, पौधों को हरा भरा रखेगी। दोस्तों इस तरह से ये हमने घोल तैयार कर लिया। अभी ये फर्टिलाइज़र तैयार नहीं है। और देखिए अगर आपके पास उपलब्ध है तो एक सामान आप और डाल सकते हैं। ये देखिए ट्राइकोडर्मा का पैकेट है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो जितना सामान अब तक पड़ गई है उतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों इस ट्राइकोडर्मा में भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और इसको डालने से यह खाद हमारी एकदम से हाई पावर तैयार होगी। इसकी शक्ति कम से कम दूना हो जाएगी। लेकिन अगर उपलब्ध नहीं है तो आप ना भी डालिए। जितना सामान पड़ चुका है इतने से ही खाद तैयार करिए। वह भी आपके गार्डन में, आपकी खेती में, आपके फसल में बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों ये हम 10 लीटर खाद तैयार कर रहे हैं। अगर आपको 1 एकड़ खेत के लिए खाद तैयार करना होगा तो इसकी 20 गुना मात्रा लेनी होगी। तो आपको ये हमने 10 लीटर की बाल्टी लिया है और आपको बड़ा ड्रम लेना होगा 220 लीटर का या 200 लीटर का। उसमें आपकी खाद तैयार हो पाएगी। या तो दूसरा रास्ता ये है कि कम पानी में तैयार करिए। जब खाद फर्मेंट हो जाए, उसका किण्वन हो जाए, खाद तैयार हो जाए, तो उस समय एक्स्ट्रा पानी मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा बर्तन उपलब्ध नहीं है तब। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम ये ट्राइकोडर्मा के करीब 2 चम्मच मात्रा हमने इसमें डाल दिया। और ट्राइकोडर्मा डालने के बाद भी हम इसे इस तरह से घोल लेंगे। दोस्तों ट्राइकोडर्मा जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक्सपायरी डेट होता है। इसको आप लाइए तो ठंडे स्थान पे रखिए। गर्म स्थान पे रखने से ये ख़राब हो जाता है, इसके जीवाणु मर जाते हैं। तो ठंडे स्थान पे रखिए और 6 महीने के अंदर इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा घोल देखिए तैयार है। ये हमने घोल तैयार कर लिया। इसमें हम मिला लेंगे पानी, और पानी मिला करके इसकी मात्रा ये 10 लीटर तक कर लेना है। दोस्तों देखिए अब ये अपना 10 लीटर घोल तैयार है। दोस्तों घोल तैयार करने के बाद इसको फर्मेंट करने के लिए मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता होती है। ये देखिए हमने मिट्टी का बर्तन, ये पानी पीने के लिए हर साल एक आता है गर्मी के दिन में, तो ये मिट्टी का बर्तन रखे हैं। हम इसी का इस्तेमाल करते हैं खाद बनाने में। और जब मेरी खाद एक बार समाप्त हो जाती है, ये बर्तन खाली हो जाता है, तो दोबारा से हम बना लेते हैं। दोस्तों इस घोल को हम इस मिट्टी के बर्तन में पलट देंगे इस तरह से। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने पूरी फर्टिलाइज़र जो हम बना रहे हैं उसके घोल को हम इस मिट्टी के घड़े में भर दिए हैं। और मिट्टी के घड़े में भरने के बाद हमको क्या काम करना है कि इसको एयर टाइट रखना है, क्योंकि मिट्टी के घड़े के लिए बर्तन नहीं, ढक्कन नहीं है। इसलिए एयर टाइट करने के लिए देखिए हम इस तरह से ये प्लास्टिक की पन्नी लगाएंगे, और प्लास्टिक की पन्नी लगा करके एक लगा देंगे रबड़ बैंड। दोस्तों अब इसमें एयर टाइट हो गया, इसमें हवा प्रवेश नहीं करेगी। इसमें जो अंदर में ऑक्सीजन है और जीवाणु हैं उतने से ही ये, इस समय गर्म मौसम है, बरसात का दिन है, 5 दिन में ये खाद फर्मेंट होकर किण्वन होकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों देखिए कि जुगाड़ है, ये मिट्टी का जो घड़ा है इसका पेटी गोल होता है, ऐसे आप ज़मीन पर रखेंगे तो ये पलट के गिर जाएगा। तो इसको हमने इस गमले में रख दिया है
अब इस गमले के सहारे ही जहाँ कहीं रखेंगे ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो दोस्तों इसे हमें फिर 5 दिन के बाद खोलना है और 5 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसमें की खाद जो हम पहले बनाए थे, ये देखिए इस गमले में बची हुई है इतना, और ये खाद एकदम से देखिए एकदम बन के तैयार है। ये देखिए दोस्तों, इस खाद को हम मिट्टी में, ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं। इसको स्प्रे करने में अगर आप अच्छा से छानेंगे नहीं तो आपका स्प्रे पंप फंस जाता है। इसलिए इसे आप भी गमले में इस्तेमाल करिए, खेती में, ज़मीन में इस्तेमाल करिए। पानी, अगर खेत में आप पानी दे रहे हैं तो पानी की नाली में डाल दीजिए, तो धीरे धीरे वो पूरी फसल में फैलता रहेगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करने का भी बता देते हैं। इस्तेमाल का तरीका देख लीजिए। ये देखिए मेरा क्रोटोन का पौधा है और 21 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इसमें हम 2-3 गिलास डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी जड़ के चारों तरफ ये हमने 2 गिलास डाल दिया। ये देखिए छोटा गमला है तो इसमें हमने ये थोड़ा सा डाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता दिया। आप बड़े आराम से इस खाद को, जीवाणु खाद को बना सकते हैं और इसे आप अपने गार्डन में, अपने खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से पौधों के लिए अमृत इस जीवाणु खाद को, जो कि पूरी तरह से जैविक है, इसकी बनाने की विधि अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी बात का आपको भ्रम आता है, किसी बात को पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।